ने मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज की थी? आगे प्रश्न दिया है, ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आंसर है आर्सेनिक 74। प्रश्न दिया है, यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो वृक्क के प्रभावित होने की संभावना होती है। हम पता करेंगे एल्बुमिन होता क्या है। एल्बुमिन एक मुख्य प्रोटीन है जो मुख्य रूप से रक्त में पाया जाता है। यह शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब किडनी सही ढंग से काम नहीं करती तो रक्त के प्रोटीन मूत्र में निकलने लगते हैं। इससे संभावित होने वाले रोग हैं जैसे किडनी रोग, गुर्दे की सूजन, मधुमेह। यदि मूत्र में एल्बुमिन निकल रहा है तो किडनी प्रभावित होने की संभावना होती है। आगे प्रश्न दिया है, साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? इसका आंसर दिया है पोलियो। साल्क टीका पोलियो के खिलाफ लगाया जाता है। पोलियो एक गंभीर बीमारी है जो शारीरिक लकवा पैदा कर सकता है। टीका लगने से बच्चे इस बीमारी से सुरक्षित रहते हैं। साल्क टीका पोलियो वायरस के खिलाफ लगाया जाता है। आगे दिया है, साल्क टीके का आविष्कार जॉन्स साल्क ने वर्ष 1952 में किया था। जॉन्स साल्क ने वर्ष 1952 में किया था। आगे प्रश्न दिया है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? इसका आंसर दिया है फफूंद से। यह रोग फफूंदी के संक्रमण से होता है। एथलीट फुट एक त्वचा रोग है। यह पैरों की त्वचा पर खुजली, फटना और दाने पैदा करता है। आगे प्रश्न दिया है, मानव के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? यहाँ ध्यान से सुनिए, रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का उपयोग किया जाता है? आंसर दिया है रेडियो सोडियम। रेडियो सोडियम आंसर दिया है। संक्रमण का तरीका, संक्रमित व्यक्ति के जूतों, मोजों या फर्श के संपर्क में आने से या सार्वजनिक जगहों पर नंगे पैर चलने से फैल सकता है। आगे प्रश्न दिया है, पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? इसका उत्तर है बेरी-बेरी। पॉलिश या छिलका निकालकर खाया गया चावल थायमिन की कमी वाला होता है। बेरी-बेरी रोग थायमिन विटामिन B1 की कमी से होता है। पॉलिश चावल खाने से थायमिन विटामिन B1 की कमी हो सकती है जिससे बेरी-बेरी नामक रोग होने की संभावना होती है। आगे प्रश्न दिया है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? इसका आंसर है मच्छर। ध्यान से सुनिए, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? मच्छर। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आँख सबसे अधिक प्रभावित होती है। ध्यान से सुनिए, हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के मस्तिष्क सबसे कम तथा आँख सबसे अधिक प्रभावित होती है। जैसे कि प्रश्न में बोला गया है, आँख सबसे अधिक प्रभावित होती है। लेंस में कोशिकाएं रेडिएशन के प्रति संवेदनशील होती हैं। इससे मोतियाबिंद का खतरा बढ़ जाता है। मस्तिष्क सबसे कम प्रभावित होता है। मस्तिष्क की कोशिकाएं अपेक्षाकृत रेडिएशन के प्रति प्रतिरोधी हैं। हमारी त्वचा जो कि सामान्य प्रभावित होती है। हानिकारक किरणों से आँख सबसे अधिक प्रभावित होती है और मस्तिष्क सबसे कम प्रभावित होता है। कारण, लेंस की कोशिकाओं में मरम्मत क्षमता कम होती है जबकि मस्तिष्क की कोशिकाएं रेडिएशन के प्रति अपेक्षाकृत सुरक्षित होती हैं। MRI का पूर्ण रूप क्या है? MRI का पूर्ण रूप मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आगे प्रश्न दिया है, BMD परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है अस्थिर अंतता के लिए।
बीएमडी परीक्षण हड्डियों की मजबूती और खनिज घनत्व मापने के लिए किया जाता है ताकि ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों की कमजोरी का पता लगाया जा सके। हड्डियों की कमजोरी विटामिन डी की कमी या हार्मोनल बदलाव या उम्र के साथ हड्डियों की दुर्बलता हो सकता है। बीएमडी परीक्षण हड्डियों की मजबूती और कमजोरी का पता लगाने में मदद करता है। आगे प्रश्न दिया है, कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? उत्तर है एडीज। एडीज मच्छर डेंगू, चिकुनगुनिया, जीका वायरस फैलाता है। यह दिन में सक्रिय व घरों के आसपास पानी में पनपते हैं। हम बात करेंगे और मच्छर क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर पश्चिमी नील वायरस और जापानी एन्सेफेलाइटिस फैलाता है। एनोफिलिस मच्छर। एनोफिलिस मच्छर मलेरिया वायरस फैलाता है। आगे प्रश्न दिया है, मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? आंसर है फ्रेडरिक बेंटिंक ने सन 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। इसका उपयोग मधुमेह के उपचार में किया जाता है। प्रश्न दिया है, पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमा से फुफ्फुस फेफड़े प्रभावित होते हैं। पर्यावरण प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित हैं फेफड़े। उदाहरण रोग अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर इत्यादि। प्रश्न दिया है, मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? उत्तर है मस्तिष्क। एल्जाइमर रोग से मानव मस्तिष्क प्रभावित होता है, विशेषकर हिप्पोकैम्पस और कॉर्टेक्स। मस्तिष्क मुख्य रूप से प्रभावित होता है। आगे प्रश्न दिया है, पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। आगे प्रश्न दिया है, मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? आंसर है विद्युत मस्तिष्क लेखन। ईईजी एक परीक्षण है जो मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। इसमें सिर पर इलेक्ट्रोड लगाकर मस्तिष्क की गतिविधियों को देखा जाता है। इलेक्ट्रोड से मस्तिष्क की विद्युत तरंगों रिकॉर्ड होती हैं। ये तरंगें स्क्रीन पर रेखाओं के रूप में दिखाई देती हैं। प्रश्न दिया है, सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? उत्तर है रिनो विषाणु। रिनो विषाणु एक वायरस है जो कि सर्दी जुकाम का मुख्य कारण होता है।